आज विश्वकर्मा पूजा है और बाबा विश्वकर्मा आप सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी कामना के साथ आप लोग को हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? तो अभी मॉर्निंग के मतलब 6:30 बज रहे हैं और मैं सो के उठ गई हूँ। और मैं जब बाहर आई बालकनी में तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत ही अच्छा हवा चल रहा था, तो मैंने आप लोग को थोड़ा सा दिखा दिया। और चीकू अभी सोए हुए हैं और जब तक ये सोए हुए हैं तब तक मैं सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लूँगी। और आज इनका स्कूल भी बंद है क्योंकि विश्वकर्मा पूजा है, अनंत चतुर्दशी है, पूर्णिमा भी है और मंगलवार भी है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा मंदिर से हो आऊँ, तो मैं आज मंदिर भी जाऊँगी। मैं यहाँ पे नहा ली हूँ और नहा के अब मैं पूजा करूँगी घर में और उसके बाद मैं मंदिर भी जाऊँगी क्योंकि चीकू सोए हुए हैं। तब तक मैं सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लूँगी। फिर उनके उठने के बाद उनमें लगना होता है, उनको फ्रेश करवाना, खाना पीना खिलाना, थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जब तक वो सोए हुए हैं तब तक मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ कर लूँ। और आज मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही उठ गए थे, तो वो भी अपने बाइक को धो लिए हैं, वो भी पूजा करेंगे। तो यही सारा कुछ चल रहा है और इसी बीच मैं स्टडी के लिए भी टाइम निकाल रही हूँ थोड़ा बहुत करके, कि मैं स्टडी कंटिन्यू करूँ। और बिना मतलब स्टडी किए तो कुछ नहीं होने वाला है। सुबह से उठ के मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है ना, एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही मुश्किल होता है स्टडी करना, बच्चे को साथ लेके तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर भी हम लोग कर रहे हैं और मतलब इतना ज़्यादा सुबह से उठना, और इसमें मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा मंदिर जाऊँ तो और ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है। मतलब कि मंदिर जाना वहाँ पे तो मतलब 30 से 45 मिनट तो लग ही जाते हैं। मतलब मंदिर बगल में ही है, मेरे घर के बगल में ही मंदिर है, फिर भी वहाँ जाना, थोड़ा सा अच्छे से पूजा पाठ करना, लेकिन मन को शांति मिलता है, सुकून मिलता है। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं चली जाती हूँ और पूजा करके आ जाऊँगी तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा दिन अच्छे से बीत जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी कुछ काम करने, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ पूछ रहे थे तो मैं उनको बता रही थी। और वो नहाएंगे अभी और उसके बाद पूजा करने के लिए जाएंगे। तो मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगी। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी किचन में तब तक रख रही हूँ खाना। और चीकू भी उठ गए हैं तो मैं उनको एप्पल कट करके खिला दी हूँ। मतलब अब एप्पल कट करके उनको खिलाऊंगी और उसके बाद थोड़ा सा मैं उनको भी नहला दूँगी ताकि वो भी पापा के साथ थोड़ा सा पूजा पाठ कर मतलब करेंगे तो उसमें वो भी शामिल हो जाए। बच्चे को इन सारे चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। इन्हीं सारे चीज़ से तो मतलब बच्चों के संस्कार मिलता है ना, कि आगे चल के जैसा वो देखे हुए रहेंगे वैसा ही वो भी करेंगे। तो इसीलिए हमें बच्चे को इन सारे चीज़ों में पूजा पाठ में इन्वॉल्व करना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मतलब ये हो और इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है बच्चे पे और संस्कार अच्छा मिलता है इसलिए। और अभी से ही हम बच्चे को जैसा सिखाएंगे, जैसा परवरिश देंगे, वो बड़े होके वो वैसे ही बनेंगे। तो इन सारे चीज़ का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत ही, अभी बच्चे हैं तो मतलब थोड़ा सा ही, लेकिन वो इन्वॉल्व हो। उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड नहा लिए हैं और मैं चीकू को भी नहा दी हूँ। दोनों बाप बेटा यहाँ पे रेडी हो गए हैं और आ गए हैं। बाइक को धो लिए थे नहाने से पहले ही, तो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं मेरे हस्बैंड बाइक का, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा तो मतलब यही सब चीज़ होता है ना। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो ब्रह्मा जी मतलब कि जो भी उसका मतलब भार था, सृष्टि निर्माण का जो भी था वो सारा कुछ इनको विश्वकर्मा जी को ही दे दिए थे। तो वही सारा सृष्टि का रचना किए थे, निर्माण किए थे। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग विश्वकर्मा पूजा भी मनाते हैं। और मतलब पूजा पाठ किया जाता है वाहन का, या मतलब जो भी कोई भी मशीनरी चीज़ जो भी होता है उन सारे चीज़ों का। तो यहाँ पे वही सारा चीज़ हो रहा था। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसी में टाइम निकाल के यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को खाना निकाल के दे दी थी पूजा पाठ होने के बाद, कि थोड़ा सा खिला देने के लिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड खिला रहे हैं चीकू को। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सुबह से उठ के भागते दौड़ते ये वो करते करते, मतलब फिर यहाँ पे चीकू यहाँ पे सारा काम निपटाते निपटाते 11 या 12 बज गए थे, 12 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा स्टडी किया जाए अब। तो मैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ और चीकू को उनके पापा सुलाने के लिए ले गए हैं। सुला देंगे तो ठीक रहेगा, मैं 2-3 घंटे यहाँ पे बैठ के स्टडी कर पाऊँगी आराम से। तो मैं देखती हूँ थोड़ा देर मैं यहाँ पे स्टडी करूँगी, 2 से 3 घंटे कम से कम करूँगी, फिर 2-3 घंटे रात में कर लूँगी तो 5-6 घंटे मैनेज हो जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री पे मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है ना, मतलब केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा वीक है तो केमिस्ट्री। और
मैंने सचिन एकेडमी से अब बैच लिया था 2.0 में ही लिया था, तो वो सारे मैं जो भी वीडियोस हैं उन सारे को मैं फिर से देखूंगी, रिवीजन करूंगी और नोट्स बनाऊंगी ताकि एग्ज़ाम के समय ठीक रहे मुझे पढ़ने में। इसीलिए तो ये सारा कुछ चल रहा है। और यहाँ पे लड़की होना ना मतलब क्या ही बताएं, बहुत ही मुश्किल होता है हर चीज़ मैनेज करना, और आपको करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर ले, आप भाग नहीं सकते हैं किसी भी चीज़ से। और अगर आप काम छोड़ेंगे तो उसके लिए भी आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो वो आपका फ्यूचर फिर ख़राब होगा। तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है, आपको दोनों चीज़ को साथ में लेके चलना पड़ेगा। मतलब क्या ही बताया जाए, बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी मन करता है कि मतलब सब कुछ छोड़ दे, लेकिन नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। सब कुछ को साथ में लेके ही चलना पड़ता है। स्टडी अगर हम लोग छोड़ देंगे तो फिर ज़िंदगी भर हम लोग ये झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना करते रह जाएंगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं मतलब ये सारा कुछ करूँ, हाँ मैं मतलब जॉब करना चाहती हूँ, मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है, मैं उसको पूरा करूँगी और उसके साथ साथ मैं घर के सारे जिम्मेदारियों को भी पूरा करूँगी। लेकिन कोई अगर मुझसे ये कहे कि तुम सिर्फ घर का काम कर लो तो अपना स्टडी छोड़ दो, तो ये मुझसे नहीं होगा। तो मैं दोनों को साथ में करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ दिन रात एक करके कि मतलब मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं। और भी बहुत सारा कुछ है मैं सोच के रखी हूँ फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, तभी मतलब हर चीज़ को पूरा कर पाएंगे हम लोग, अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। तो मेहनत तो करना ही पड़ता है, क्या ही कह सकते हैं। हर एक चीज़ देखना पड़ता है, पूजा पाठ, घर का काम, किचन का काम, बच्चा का सारा मतलब जो भी होता है। एक बच्चा कितना मुश्किल से मतलब कि उसको हर एक चीज़ करना पड़ता है ना, बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हम लोग कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारा कुछ है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का क्या कैसे चल रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं 6 to 8 और 9 10 की साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, BPSC TRE 4 के लिए। तो मैंने मतलब 9 10 साइंस के लिए अभी मैंने क्वालिफाइड किया हुआ है स्टेट, और सीटेट भी मेरा क्वालिफाइड है। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने सीटेट भी क्वालिफाइड कर लिया था 6 to 8 के लिए साइंस और मैथ सब्जेक्ट से। और 9 10 में मेरा साइंस है सिर्फ, तो मैं मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो मैं 9 10 के लिए ही दे रही हूँ, क्योंकि मैथ मेरा थोड़ा ज़्यादा वीक है, तो मैथ पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, इसलिए साइंस पे ही मैं फोकस कर रही हूँ। तो मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैथ वीक है तो मैं 6 to 8 पे कम ही ध्यान दे रही हूँ, लेकिन दोनों पे ध्यान दे रही हूँ। दोनों में से किसी एक में हो जाए तो अच्छा है। फिर शाम हो गया था तो मैं मंदिर गई थी दिया जलाने के लिए, उसके बाद मैं आ गई। तो सोचा कि चलो थोड़ा सा इवनिंग वॉक कर लिया जाए। तो चीकू और चीकू के पापा भी चले गए थे टहलने के लिए, तो मैं और मेरी मम्मी भी थोड़ा सा चले गए कि चले जाते हैं, घूम लेंगे, थोड़ा सा मन ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पे गई तो यहाँ पे ये आर्मी क्वार्टर टाइप का कुछ है, तो यहाँ पे ये सारा लाइट वाइट लगा हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और आज पूर्णिमा भी है, तो चांद भी बहुत ही सुंदर सा आकाश में दिख रहा था, तो मैंने आप लोग के लिए कैप्चर कर लिया है थोड़ा सा। आप लोग भी देखिए, और आप लोगों ने कैसे विश्वकर्मा पूजा मनाया, कैसे आप लोग का सब चीज़ अच्छे से हुआ, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है ये भी बताना। तो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बाय बाय एवरीवन, टेक